नमस्कार दोस्तों, आपका अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्टेट के अंदर चैप्टर नंबर 3 रैखिक नियत संबंध में विभाग डी करेंगे। इसका मतलब सेक्शन डी करेंगे। तो विभाग डी में हमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए गए वो क्वेश्चन नंबर 8 से चालू होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से 7 हमें थ्योरिकल दिए गए, जब हम बाद में सीखेंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है। फिलहाल हम प्रैक्टिकल सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा गया है, यदि दो संबंधित चल x व y के लिए सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 डायरेक्ट मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास किताब नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख ही रहा हूँ। सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर हमें दिया गया है 80। नेक्स्ट हमें दिया गया है सिग्मा x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का गुणाकार दिया गया है यहाँ पर 60। एक्स बार हमें दिया गया है 8 और वाई बार हमें दिया गया है 10। हमें यहाँ पर नियत संबंध रेखा ज्ञात करनी है। एकदम आसान सूत्र है। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, b। तो b बाय एक्स, अगर आप b लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। b का सूत्र यहाँ पे क्या रहेगा, आपको दिया ही गया है सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार और बट्टे में केवल x के लिए सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। दोनों ही चीज़ हमें दी गई है, ठीक है। सवाल में कितना दिया गया है, ये 60 और बट्टे में कितना रखेंगे हम 80। भाग देंगे तो b का मान हमें मिलेगा 0.75। तो b का मान हमें यहाँ पर मिल गया है 0.75। अब हम क्या निकालेंगे, a का सूत्र आपको पता है y बार माइनस b एक्स बार है। y बार हमें दिया गया है 10, b का मान आया 0.75, गुणा करेंगे x बार से, कितना दिया गया हमें 8। तो 10 माइनस क्या करेंगे, दोनों का गुणाकार कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ये हमारे पास आ गया a का मान। अब आपको यहाँ पे लिखना y का x के प्रति नियत संबंध रेखा y के बराबर a प्लस बी एक्स। जो भी हम इस विभाग के अंदर सवाल सीखेंगे वो आपने ऑलरेडी पहले से सीखे हुए, केवल हम आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। ए का मान कितना आया है 4, बी का मान 0.75 और ये लिखेंगे हम x। तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्या आ गया है, नियत संबंध रेखा 4 प्लस 0.75 x। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ पर पूरा हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ लिखा है यदि x बार बराबर 30, क्वेश्चन नंबर 9, x बार हमें दिया गया यहाँ पर 30, y बार हमें दिया गया है यहाँ पर 50 और r का मान हमें दिया गया है 0.8। और यहाँ पर ऐसा लिखा है x व y के प्रमाव विचरण क्रमशः, x और y के प्रमाव विचरण को हम क्या बोलते हैं, sx और sy। क्रमशः हमें दिया गया है 2 और sy हमें दिया गया है 5 हो तो y का x के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात कीजिए। फिर से हमें क्या निकालनी है, रेखा ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर दोनों ही हमको दिए गए sx और sy और r का मान दिया गया है, तो हम कौन सा सूत्र अप्लाई करेंगे, r वाला, b का, ठीक है। तो b बराबर r गुणा sy बट्टे में sx। इस प्रकार से हमारा b का सूत्र था, आपको याद होगा। तो चलिए मान रख देते हैं, r का मान कितना है 0.8, sy हमें कितना दिया गया है 5 और sx हमें कितना दिया गया है 2। बस खाली आपको इसको हल कर देना है, तो हमें b का मान मिलेगा यहाँ पर। तो जब आप हल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो b बराबर हमारे पास आया 2। अब हम क्या निकालेंगे, a। सूत्र था y बार माइनस बी एक्स बार, ठीक है। y बार हमें दिया है 50, b हमारे पास आया 2 और x बार का मान यहाँ पर है 30। तो 50 क्या करेंगे, दोनों का गुणा कर, तो माइनस में क्या हो जाएगा 60। अब आप देख सकते हो कि माइनस में आंसर आ रहा है a का, कितना आ जाएगा माइनस का 10। 50 में 60 माइनस करा, माइनस का 10 आया है। अब यहाँ पे लिखेंगे y का x के प्रति नियत संबंध रेखा लिखेंगे y के बराबर a प्लस बी एक्स। a का मान हमारे पास आया -10 प्लस b का मान हमारे पास आया 2 और ये x। इस प्रकार से रेखा हमारे पास आ गई -10 प्लस 2x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा यहाँ पर पूरा हो गया। आसान था, आपने पहले से सब कुछ सीखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है यदि y का x के प्रति नियत संबंध रेखा y के बराबर 11 प्लस 3x। क्वेश्चन नंबर
10। हमें रेखा दी गई पहले से y के बराबर 11 + 3x और हमें यहाँ पर अनुपात में दिया गया है sx अनुपात sy। तो कोई बात नहीं, अनुपात में दिया तो वैसे लिखेंगे 3:10। तो ये जो 3 है ये हमारा क्या बनेगा sx और ये जो 10 है ये हमारा क्या बनेगा sy। सिंपल। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना, सवाल में निश्चयकांक निकालना है। इसका मतलब हमें r² निकालना है। ये भी एकदम आसान है। बस खाली अगर आपको ये दिया है तो आपको b का मान ढूंढना है और b का मान मिलेगा इसी रेखा के ऊपर से। सूत्र क्या था, y के बराबर a + bx। तो आप देख सकते हो b की जगह पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं b बराबर 3 हो जाएगा। तो बस हमें यहाँ पर कैपिटल R का स्क्वायर निकालना था, स्मॉल r का सूत्र लगा देंगे। ठीक है, जो कि आपको पहले से पता है, b बराबर r गुणा sy बट्टे में sx। ये वाला सूत्र हम अप्लाई कर देंगे। b का मान यहाँ पर कितना आया 3, r हमें नहीं पता है गुणाकार, sy हमारे पास कितना है आपको बताया मैंने 10 और sx हमारे पास कितना है 3। यहाँ पे हल कर रहा हूँ मैं आगे। अब आपको पता है कि जो हमें निकालना आप उसे वहीं रहने दीजिए। ठीक है, तो 3 गुणा में क्या हो जाएगा, जो बट्टे में वो गुणाकार में आ जाएगा और जो गुणाकार में वो बट्टे में चला जाएगा। बट्टे में गुणा 10 वो बराबर कर देंगे r। 3 × 9 और 10 से भाग दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.9 बराबर r। तो r बराबर हमारे पास कितना आया है 0.9। हमें यहाँ पर क्या याद करना था, निश्चयतांक। निश्चयतांक याद करना है। इसका मतलब r का स्क्वायर याद करना है। तो जो भी हमारे पास स्मॉल r का स्क्वायर आया उसे हम वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो 0.9 का वर्ग निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.81। तो हमारे पास ये r का मान आ गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, यदि r² का मान 1 के ज़्यादा समीप होता है तो वो विश्वसनीय होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यह विश्वसनीय है। अगर आप ये लिखोगे तब भी चलेगा, अगर आप यहाँ पर भी सवाल को छोड़ दोगे तब भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो 0.81 हमारे पास क्या है, निश्चयतांक। और ये कैसा है, विश्वसनीय है। हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ और भी पूछा गया है। यहाँ लिखा है y में होते कुल चलन में कितने चलन को नियत संबंध मॉडल में समझाया जा सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपके पास निश्चयतांक का मान आया है, कितना आया 0.81, आपको इसे प्रतिशत में लिख देना। तो जब आप प्रतिशत में लिखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 81%। तो आपको लिखना क्या है, थ्योरिकल में लिख लीजिएगा आप। थ्योरिकल पॉइंट में मैं आपको बता देता हूँ, y में होते कुल चलन में से 81% चलन को नियत संबंध मॉडल में समझाया जा सकता है। खाली आपको कितने के जगह पे क्या लिख देना है, 81%। तो आपको जो दूसरी लाइन में कहा है उसका मान भी मिल जाएगा। ठीक है, खाली कितने के जगह पे आप क्या लिख दोगे, 81%। सिंपल पॉइंट था, समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें जानकारी दी गई है। सबसे पहले दिया है n बराबर 7। नेक्स्ट हमें दिया गया सिग्मा u बराबर 25। सिग्मा u का स्कोर हमें दिया गया है 160 और लास्ट में हमें दिया गया सिग्मा uv 409। हमें यहाँ पर लिखा है y का x के प्रति नियत संबंध रेखा का नियत संबंधांक ज्ञात कीजिए एवं उसका अर्थघटन कीजिए। नियत संबंधांक यानी हमें b का मान ज्ञात करना है और जैसे हमें b का मान मिल जाता है तो हमें उसका अर्थघटन भी बताना है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फिर से मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले आपको पता है b के लिए सूत्र क्या रहेगा, n सिग्मा uv माइनस करेंगे सिग्मा u और सिग्मा v। ठीक है, दोनों कैसे रहते हैं, गुणाकार में। वो बट्टे में केवल x के लिए, तो n सिग्मा u² माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर, यानी x को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, u में। ठीक है, चलिए n बराबर हमें कितना दिया गया 7। सिग्मा u भी हमारे पास कितना है 409। माइनस करेंगे सिग्मा u, तो सिग्मा u माफ कीजिएगा, सिग्मा u का मान हमें 2 दिया गया है और सिग्मा v बराबर हमें दिया गया है, सिग्मा v का मान हमें दिया गया 25। गलती से मैंने इसको 25 लिख दिया था। ठीक है, तो u की जगह पे रखेंगे हम 2 और v के जगह पे हम रखेंगे 25। n बराबर हमारे पास है 7, u का स्क्वायर हमारे पास है 160। ठीक है, और गुणा करेंगे u के वर्ग से यानी 2 के वर्ग से। ठीक है, चलिए हल कर देते हैं। इसका जब आप इससे गुणा करोगे तो यहाँ पर आएगा 2863 और इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 50 बट्टे में
इन दोनों का गुणाकार कर देना तो 1120 और 2 का वर्ग निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2813 बट्टे में, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 1116। भाग देने पर हमें b का मान मिलेगा 2.52। तो b का मान हमें यहाँ पर मिला है। अब हमें क्या निकालना है, इस b के मान के ऊपर से हमें इसका अर्थघटन बताना है। ठीक है, थ्योरेटिकल पॉइंट है, पेज नंबर 120 पे मैंने आपको इसका अर्थघटन बताया था। ठीक है, b का। तो यहाँ पर आपको लिखना है, यदि x के मूल्य में, यदि x के मूल्य में एक इकाई की वृद्धि हो तो, एक इकाई की वृद्धि हो तो y के मूल्य में अनुमानित कितने मूल्य की, मैंने आपको बताया जितना b का मूल्य होता है वही किसका मूल्य बन जाता है, y का। तो 2.52 की वृद्धि होगी। इस प्रकार से आपको थ्योरेटिकल लिख देना लास्ट में, यदि x के मूल्य में एक इकाई की वृद्धि हो तो y के मूल्य में अनुमानित 2.52 इकाई की वृद्धि होगी। तो इस प्रकार ये इसका क्या हो गया, अर्थघटन हो गया। ठीक है, जो आपका अर्थघटन पूछा था ना, इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थघटन। ठीक है, खत्म। सवाल हमारा ये वाला अभी क्या हो गया, पूरा हो गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो हमें उदाहरण नंबर 21 की तरह दिया गया है, जो हमने पहले ही सीख लिया है। चलिए वापस से कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ लिखा गया है कि b/x बराबर 0.8। b/x का मान हमें दिया गया है 0.8। हमें यहाँ पर bvu का मान हर कंडीशन में ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हमें दिया गया यहाँ पर 12 के अंदर पहला u बराबर x माइनस 105 और v बराबर हमें दिया गया y माइनस 90। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, यदि x और y में से अगर कोई भी माइनस में नहीं है, यानी दोनों प्लस में है, तो जो हमारे b/x का मान होता है वही हमारे किसका मान बन जाता है, bvu का, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। और यहाँ पर हमने कुछ कॉमन भी नहीं लिया। आप देख सकते हो बट्टे में कुछ नहीं होता है तो बट्टे में 1 होता है, और 1 का मान तो कुछ भी नहीं होता है। इसका मतलब बट्टे में हमने कुछ कॉमन भी नहीं लिया है। ठीक है, तो b/x बराबर हमारे पास कितना था, 0.8। तो हम लिख सकते हैं 0.8 बराबर bvu। तो डायरेक्ट हमारे पास bvu का मान पहले के लिए कितना आएगा, 0.8। तो ये एकदम आसान था। ठीक है, क्योंकि अगर हमने कॉमन नहीं लिया है और दोनों ही प्लस में है y और x, तो bvu का मान भी कितना रहेगा, जो b/x का मान है वही। ठीक है, तो पहला वाला एकदम आसान था। दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में u बराबर हमें दिया गया है x माइनस 1400 और बट्टे में हमें दिया गया है 100, और v के लिए हमें दिया गया है y माइनस 750 और बट्टे में 50। तो ये हमारा बनेगा cx और ये बनेगा हमारा cy। ठीक है, तो इसके लिए सूत्र यहाँ पे बदल जाता है। मैंने आपको बताया था b/x बराबर क्या होता है, bvu। ये हमारा सूत्र तो रहता है। अगर हमने कॉमन लिया तो आपको गुणा करने क्या लेना है, cy बट्टे में cx। आपको इस प्रकार से कॉमन में लेना पड़ेगा। ठीक है, गुणाकार में। चलिए इसको भी हल करते हैं, एकदम आसान है। b/x का मान हमें कितना दिया गया है, 0.8 हर कंडीशन के लिए। ठीक है, bvu का मान हमें ज्ञात करना है। cy हमारे पास कितना है, 50, और cx हमारे पास कितना है, 100। चलिए इसको हल कर देते हैं यहाँ पर। अब आपको मैंने कहा था कि जो हमें ज्ञात करना है उसे आपको वहीं रहने देना है। ठीक है, और इस पूरे पोर्शन को उठा के हम बराबर किस तरफ लाएंगे, तो जो बट्टे में वो गुणाकार में आ जाएगा और जो गुणाकार में वो बट्टे में चला जाएगा। ठीक है, तो 0.8 गुणाकार में क्या करेंगे हम, 100 बट्टे में 50। ये दोनों कटेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1.6, और ये हमारा मान बनेगा bvu का। तो bvu का मान हमारे पास आ गया 1.6। तो ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। पहले ही मैंने आपको उदाहरण नंबर 21 अच्छे से सिखा दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो देखिए, तब आपको इस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा पता चलेगा। चलिए अब हम इसका तीसरा देख लेते हैं। u बराबर 10 x माइनस 4.6 और दूसरा हमें दिया गया है v बराबर y माइनस 75। अब आपको मैंने बताया जब भी ये पोर्शन के गुणाकार में कुछ भी होता है तो ये उसके बट्टे में से आता है। ठीक है, बट्टे में कुछ नहीं होता तो एक होता है। सबसे पहले इसको हम हल करेंगे।
तो यहाँ पर u बराबर इस प्रकार से हो जाएगा x माइनस 4.6 और बट्टे में 1 और 1 के बट्टे में क्या जाएगा, ये 10 जाएगा और ये हमारा क्या बन जाएगा cx। ठीक है, बताया था मैंने आपको, अगर ये इसके गुणाकार में तो ये इसके नीचे ले जाना पड़ेगा हमें, बट्टे में कुछ नहीं होता तो बट्टे में 1 होता है, तो ये इसके बट्टे में भी जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/10। मान लीजिए अगर ये u के साथ है तो डायरेक्ट बट्टे में जाता है। ठीक है, अगर ये गुणाकार में तो 1 बट्टे के नीचे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/10 बराबर cx। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि cy बराबर हम ले सकते हैं 1, तो cx हमारे पास आ गया 1/10 और cy हमारे पास आ गया 1, क्योंकि कॉमन कुछ नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं। ठीक है, फिर से हम लगाएंगे by(x) बराबर bvu और गुणाकार में लिख देंगे cy बट्टे में cx। अब आप चाहो तो यहाँ पे cx को हल कर सकते हो। cx बराबर हमें कितना दिया गया है 1/10, तो जब आप भाग दो तो यहाँ पर आ जाएगा 0.1, तो आप 0.1 भी यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, by(x) बराबर हमें दिया गया है 0.8, bvu का मान हमें ज्ञात करना है, यहाँ पे गुणाकार आ जाएगा। ठीक है, cy हमने कितना लिया था 1 और cx हमने भाग देने के बाद कितना कर दिया था 0.1। अब जैसे कि बताया, इसे हम यहीं पे रख देंगे, इन दोनों को उठा के यहाँ पे लाएंगे तो जो बट्टे में वो गुणाकार में आ जाएगा और जो गुणाकार में वो बट्टे में चला जाएगा, बराबर कर देंगे bvu। अब आपको इसको हल कर देना, बट्टे में 1 का कोई मतलब नहीं है तो खाली केवल इसका गुणाकार करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.08 बराबर bvu। तो यहाँ पर हमें bvu का मान मिला 0.08। क्वेश्चन हमारा ये वाला भी हल हो गया है, एकदम आसान था, समझ में आया होगा आपको। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर हमें दिया गया है अवलोकनों की संख्या बराबर 8, यानी n बराबर हमें दिया गया है 8। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ साथ ही साथ, क्वेश्चन नंबर 13, n बराबर हमें दिया गया 8, माध्य दिया गया है। मैंने आपको बताया था यदि वो x के साथ है तो वो x बार दिया है, x बार हमारे दिया है 100, y बार भी हमें दिया गया है 100, अगर वो y के साथ है तो वो y बार बन जाएगा। आगे लिखा है माध्य में से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था ये दिया गया हमें सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, कितना दिया है हमें 130। और नेक्स्ट हमें दिया गया है y बार के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर 145। और लास्ट में दिया गया है गुणाकारों का योग, इसका मतलब इन दोनों का गुणाकार। ठीक है, वर्ग नहीं निकालना, केवल गुणाकार का योग दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार बराबर 115। क्या ज्ञात करना हमें, नियत संबंध रेखा ज्ञात करनी है। तो अभी जो हमने सवाल की शुरुआत करी थी क्वेश्चन नंबर 8 से, वैसे सवाल यहाँ पर भी दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम b का सूत्र लगाएंगे, b बराबर सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार बट्टे में x के लिए सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, कितना दिया गया हमें गुणाकार 115, बट्टे में रखेंगे 130। ठीक है, केवल x के लिए दोनों को भाग देंगे तो b का मान हमें मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.88। ठीक है, 0.88 आया है। क्या ज्ञात करेंगे, वाई बार माइनस बी एक्स बार। ठीक है, रेखा के लिए हमें इसे निकालना पड़ेगा a को, वाई बार हमें दिया गया है यहाँ पर 100। ठीक है, b का मान हमारे पास कितना है 0.88, तो 0.88 गुणा कर देंगे 100 से, x बार भी हमें कितना दिया गया 100, दोनों का गुणाकार करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 88, माइनस करने पे यहाँ पर आएगा 12, तो a का मान हमारे पास आ गया है 12। लास्ट में हम लिख देंगे y का x के प्रति नियत संबंध रेखा, y का x के प्रति नियत संबंध रेखा y के बराबर a प्लस बी एक्स, तो 12 प्लस 0.88x। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हल हुआ। और इसी क्वेश्चन से हमारा सेक्शन डी के जो सवाल दिए गए थे प्रैक्टिकल, तो सेक्शन डी भी हमारा कैसा हो गया, पूरा हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो सिंपल सवाल ही है, प्रैक्टिकल है, अगर आप सवाल को इजी लोगे तब आपको अच्छे से आएगा। और सूत्र आपको पता है तो कोई भी सवाल आपका रहने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपको सूत्रों को अच्छे से याद करना है और आपको ये भी पता होना चाहिए कब कौन से प्रकार के सूत्र अप्लाई करने से हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में अब हम इतने रखेंगे, मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।